हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के हिंदी बुक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। आपके पास ऑप्शन है, ए पतंग उड़ा रहा था, बी क्रिकेट खेल रहा था, सी लट्टू नचा रहा था, डी चोर सिपाही खेल रहा था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लट्टू नचा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए महल वाले, बी झोपड़ी वाले, सी मासूम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महल वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ए मित्र मिलन, बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, सी कुहासा, डी मौत का नगर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थीं। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थीं। आपके पास ऑप्शन है, ए 4, बी 5, सी 2, डी 7। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थीं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थीं। आपके पास ऑप्शन है, ए उदंड, बी नासमझ, सी मूर्ख, डी सुशील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुशील। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है, ए लीलावती शर्मा, बी रत्नावती शर्मा, सी कमलावती शर्मा, डी प्रभावती शर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था। आपके पास ऑप्शन है, ए ड्राइवर का, बी गिरधर का, सी मुखर्जी साहब का, डी पत्रकार महोदय का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहाँ अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहाँ अधिक विशाल है। आपके पास ऑप्शन है, ए उर्दू साहित्य, बी संस्कृत भाषा और साहित्य, सी जर्मन भाषा और साहित्य, डी रूसी भाषा और साहित्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा और साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए निबंध, बी कहानी, सी कविता, डी व्यक्ति चित्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। आपके पास ऑप्शन है, ए धुतकार, बी प्यार, सी मार, डी फटकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मार।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए मछली, बी अक्षरों की कहानी, सी 20 के दांत, डी भारतीय लिपियों की कहानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है, ए सेन साहब का, बी मिस्टर सिंह का, सी गिरधर लाल का, डी मुखर्जी साहब का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? आपके पास ऑप्शन है, ए मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, डी सेन साहब की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खोखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 20 के दांत कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए अमरकांत, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी यतीन्द्र मिश्रा, डी मैक्स मूलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो से। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो से। आपके पास ऑप्शन है, ए खोखा से, बी मदन से, सी सीमा से, डी शेफाली से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खोखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है। आपके पास ऑप्शन है, ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? आपके पास ऑप्शन है, ए 8,500 का, बी 7,500 का, सी 6,500 का, डी 5,500 का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7,500 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? आपके पास ऑप्शन है, ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मदन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए 14 जनवरी 1950 को, बी 18 फरवरी 1916 को, सी 22 मार्च 1917 को, डी 24 अप्रैल 1918 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? आपके पास ऑप्शन है, ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? आपके पास ऑप्शन है, ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? आपके पास ऑप्शन है, ए संस्कृत, बी मगही, सी हिंदी, डी भोजपुरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? आपके पास ऑप्शन है, ए कबूतर, बी हंस, सी बत्तख, डी मछली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सेन साहब के मित्र थे, सेन साहब के मित्र थे। आपके पास ऑप्शन है, ए डॉक्टर, बी वकील, सी शिक्षक, डी पत्रकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। आपके पास ऑप्शन है, ए आरती, बी भारती, सी गायत्री, डी बंटी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आरती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? आपके पास ऑप्शन है, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? आपके पास ऑप्शन है, ए 5-6 साल, बी 7-8 साल, सी 3-4 साल, डी 9-10 साल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5-6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? आपके पास ऑप्शन है, ए माता के हाथों से, बी सेन साहब के हाथों से, सी खोखा के हाथों से, डी पिता के हाथों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पिता के हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? आपके पास ऑप्शन है, ए गिरधर लाल को, बी खोखा को, सी मदन को, डी शेफाली को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए मध्यम वर्ग का, बी उच्च वर्ग का, सी निम्न वर्ग का, डी निम्न मध्य वर्ग का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न मध्य वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए खुराना, बी गिरधर लाल, सी बंशीधर, डी श्रीधर लाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? आपके पास ऑप्शन है, ए नीले रंग की, बी लाल रंग की, सी काले रंग की, डी उजले रंग की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
काले रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? आपके पास ऑप्शन है। ए मिलर स्कूल में, बी जीटी पाटलिपुत्र विद्यालय में, सी पटना हाई स्कूल में, डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार थी। आपके पास ऑप्शन है। ए स्ट्रीमल इंड, बी मारुति 800, सी इंडिका स्ट्रीमल, डी डिजायर मोटर कार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीमल इंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है। ए रामावतार शर्मा की, बी नलिन बिलोचन शर्मा की, सी मोहन राकेश की, डी प्रेमचंद की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ए गांधी घाट पटना में, बी कृष्णा घाट पटना में, सी भद्र घाट पटना में, डी रानी घाट पटना में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भद्र घाट पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? आपके पास ऑप्शन है। ए खोखा से, बी मदन से, सी पड़ोस के बच्चों से, डी सेन साहब की पुत्रियों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पुत्रियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? आपके पास ऑप्शन है। ए 12 सितंबर 1961 को, बी 14 सितंबर 1961 को, सी 16 सितंबर 1961 को, डी 18 सितंबर 1961 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? आपके पास ऑप्शन है। ए बैडमिंटन के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी लट्टू के खेल में, डी फुटबॉल के खेल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लट्टू के खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए? आपके पास ऑप्शन है। ए गिरधर लाल के बैंक से, बी पत्रकार महोदय के बैंक से, सी सिंह साहब के बैंक से, डी मुखर्जी साहब के बैंक से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार महोदय के बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? आपके पास ऑप्शन है। ए भाई बहन को, बी चाचा चाची को, सी मामा मम्मी को, डी माता पिता को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है। ए पंडित रामावतार शर्मा, बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित दशावतार शर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामावतार शर्मा। आपका टोटल क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं
तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।